दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक अमीर बालाज के डेरे पर मौजूद है। अहलिया जो है वो इद्दत में है, बेटे जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कहा कि मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कुछ बातें मुझसे की। मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वो बातें शेयर की जाएं, आप लोगों को खबर दी जाए। तो मैं उनके डेरे से थोड़ा सा साइड पर आई हूँ। अमीर बालाज के जो छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, क्या अब वो बड़े होंगे और फिर वो इस दुश्मनी को फेस करेंगे? तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि तीफी भट्ट या गोगी भट्ट ग्रुप की जानिब से ये मामला हुआ है? तो उन्होंने मुझे इस बात का जवाब दिया, एसएसपी हैं, डीएसपी हैं, कि आप लोग अब इसके बदले में उनका कोई बंदा ना मारना। तीफी भट्ट और गोगी भट्ट दोनों के जो डेरे हैं, इन डेरों के ऊपर हमने रेड्स की हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। रात के तकरीबन 7 बज गए हैं। मैं दोपहर 2 बजे से लेकर अब तक रात के 7 बजे तक अमीर बालाज के डेरे पर मौजूद हूँ। इससे पहले भी मैंने व्लॉग किया आप लोगों के सामने और सारी की सारी वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाई। और उसके बाद भी अब मैं यहाँ पर अगले दिन भी यहाँ पर मौजूद हूँ, ताकि बहुत से यूट्यूबर्स और बहुत से लोगों को मैंने देखा जो कि अमीर बालाज के रिश्तेदारों से, गनमैन से, आने जाने वाले लोगों से, वो लोग जो वहाँ पर आकर अफसोस कर रहे थे, उन लोगों के साथ वीडियोस बना रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना, वो सब तो आवाम ने देखा ही है, मैं क्यों ना इनकी फैमिली की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि अहलिया जो हैं वो इद्दत में है, बेटे जो हैं वो बहुत छोटे हैं, 4-5 साल इनकी उम्र है। अमीर हादी की और हमदान की वो तो बात करने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद जब हम बात करते हैं अमीर बालाज के भाई की, यानी अमीर मौसब के हवाले से, तो वो आपको पता है कि उनका ताल्लुक वकालत के शोबे से भी है। तो मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कहा कि मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ और आपके साथ जो हम बात करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस टाइम हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम मीडिया के सामने आएँ या मीडिया से बात करें। बहुत क़यामत गुजर रही है हमारी पूरी फैमिली के ऊपर। तो उन्होंने कुछ बातें मुझसे की। मैंने ये सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वो बातें शेयर की जाएं, आप लोगों को खबर दी जाए। तो मैं उनके डेरे से थोड़ा सा साइड पर आई हूँ, क्योंकि लोगों का तांता बंधा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि ये जो दुश्मनी है आपकी, वो कोई 5 साल 10 साल पुरानी नहीं है, सालों से चली आ रही है। कत्ल पर कत्ल, कत्ल पर कत्ल, कन्फ्यूजन पर या दुश्मनी पर या खारबाजी पर, ये सिलसिला कब थमेगा? जबकि अमीर बालाज जो थे, जो अब मुझ में आप में इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो इस माइंडसेट के भी नहीं थे कि दुश्मनी हो, खून की होलियां खेली जाएं, लोगों को कत्ल करवाया जाए। तो ये जो सारे का सारा मामला हुआ है, ये कब थमेगा? आप कब मीडिया के सामने आएंगे या कब इस पर बात करेंगे? या फिर हम चंद सालों के बाद सुनेंगे कि एक और कत्ल हो गया किसी और ग्रुप का? तो क्या ये सिलसिला थमेगा नहीं? तो उनकी फैमिली की जानिब से मुझे इस पर जवाब दिया गया कि हम कानून के मुताबिक इस पर काम करेंगे। हम इस तरह नहीं है कि हम कत्ल करवाएं। जो कानून कहेगा उस कानून के मुताबिक हम चलेंगे और उसी लिहाज से हम आगे चलेंगे, और बिल्कुल भी कानून की खिलाफ वर्जी हम नहीं करेंगे। हमने एफआईआर कटवाई है और उस एफआईआर का जो मतन है वो इससे पहले वाले व्लॉग में सारे का सारा मैंने आप लोगों को सुनाया था। तो उन्होंने कहा, मैंने ये कहा कि अब जिस तरह से टीपू इस दुनिया से गए, अमीर बालाज के वालिद साहब, तो अब अमीर बालाज इस दुनिया से गए। अमीर बालाज के जो छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, क्या अब वो बड़े होंगे और फिर वो इस दुश्मनी को फेस करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वो बच्चे बहुत छोटे हैं, वो इस काबिल भी नहीं है कि वो इस दुश्मनी को फेस कर सकें। अलबत्ता कानून जो कहता है हम उसके मुताबिक इस मामलात को देखेंगे। अच्छा, मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप लोगों ने एफआईआर जो कटवाई है उसमें बड़े क्लियरली नाम मेंशन किए हैं, नामजद किए हैं, तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि तीफी भट्ट या गोगी भट्ट ग्रुप की जानिब से ये मामला हुआ है? तो उन्होंने मुझे इस बात का जवाब दिया कि जो शूटर का आईडी कार्ड मिला है, जो उसकी डिटेल्स को चेक किया गया है, उन तमाम डिटेल्स के मुताबिक ये पता चलता है, और उसकी बीवी ने ये बयान भी दिया है कि पिछले 10 सालों से शूटर जो है वो तीफी भट्ट ग्रुप के साथ काम कर रहा था, यानी इनका मुलाजिम था। तो फिर पीछे तो बात कहने वाली कोई रह नहीं जाती, ये बात क्लियर हो जाती है कि हमारे जो कातिल हैं वो यही ग्रुप है।
इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि डेरे पर मैं चूंकि सारा दिन मौजूद रही हूं तो वहां पर पुलिस का आना जाना भी लगा रहा है। एसएसपी हैं, डीएसपी हैं, एसएचओस जो हैं वो वहाँ पर आते जाते रहे हैं, बात करते रहे हैं। तो उन्होंने भी इनकी फैमिली को यही कहा है कि आप लोग अब इसके बदले में उनका कोई बंदा ना मारना, बल्कि आप लोग हम लोगों पर भरोसा करें, आप हमारे पर एतबार कर सकते हैं, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, जो कानून कहेगा, जो सज़ा बनेगी वो हम आपको दिलवाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि तीफी बट और गोगी बट दोनों के जो डेरे हैं, एक का डेरा फिरोजपुर रोड पर है, एक का केनाल रोड पर है, इन डेरों के ऊपर हमने रेड्स की हैं, लेकिन हमें अभी तक उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं आ सकी। लेकिन हम इस हवाले से कोशिश पूरी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएंगे, असल मुल्ज़िमान तक, ताकि कानून क्या कहता है और इंसाफ कैसे होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है, पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। और साथ में वहाँ पर सिक्योरिटी का, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने व्लॉग में पहले भी, कि सिक्योरिटी जो है वो बहुत हाई अलर्ट है। वहाँ पर खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप किसी ऐसे एरिया में आ गए जहां पर असलहा जो है वो सरेआम पकड़ा हुआ है हर शख्स ने। अब चूंकि इनकी दुश्मनी है तो दुश्मनी की बिना पर ये सारी की सारी सूरत हाल चल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ी सी हम शूटर पर बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि जो शूटर जिसकी वीडियो वायरल हो गई है, जिसको मौके पर मार दिया गया है, उस शख्स की 4 शादियां हैं और पुलिस को उनकी एक वाइफ ने ये बयान भी दिया है कि ये पिछले 10 सालों से तीफी बट ग्रुप के साथ काम कर रहे थे। आगे पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करती है, ये मामला, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, ये सब भी हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।